हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे कि ये श्रीमद् भागवत पुराण क्यों लिखा गया, किसने लिखा। नारद मुनि जो वेद व्यास जी के गुरु हैं, उनके सामने वेद व्यास जी जो कि 17 पुराण लिख चुके थे, उनके सामने आकर गिड़गिड़ा करके कहते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आती है नारद जी, कि मैंने सभी पुराणों का संकलन किया, मैंने 17 पुराण लिखे, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरा मन विचलित है। कभी कभी होता है ना, हम भोजन खाते हैं और भोजन खाने के बाद हमारे घर में कोई पूछता है और लेंगे, हम कहते हैं हाँ पेट तो भर गया है लेकिन मन तृप्त नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सही से खाना खाया नहीं, मन कुछ विचलित है। तो कभी कभी हम किसी रिश्तेदार के घर घूमने जाते हैं, घूम के भी आते हैं, किस जगह घूमने जाते हैं छुट्टी लेके, तो वहां भी घूमने जाते हैं, परंतु लौट के आते कहते मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा ही भाव वेद व्यास जी के मन में आया जब उन्होंने 18 पुराणों में से 17 पुराण लिख लिए थे। तब नारद जी ने उनको यहां पर बताया। तो नारद और व्यास देव का संवाद यहां पर आता है और इस अध्याय में वर्णन करते हुए नारद मुनि कह रहे हैं, ये प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक है। इसमें कहा गया, श्री नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं, भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो आमलम ये नवासो न तुष्येत मन्ने तद्दर्शनम खिलम। नारद जी ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान के अलौकिक लीलाओं का, उनकी महिमा का चर्चा नहीं किया। तुमने भगवान के अलग अलग अवतारों की व्याख्यान तो करी, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं कृष्ण भगवान है, उनके बारे में तुमने डिटेल में उनकी लीलाओं पे, उनकी महिमा पर वर्णन नहीं किया, इसलिए तुम असंतुष्ट हो। और आगे कहते हैं, जो दर्शन भगवान की व्याख्या नहीं करता, परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाता। भगवान जो है, उनका नाम है ऋषिकेश, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम। ये भगवान की इंद्रियां आध्यात्मिक हैं और उनके बारे में जब कोई उनका नाम लेता है, कोई उनकी कथा कहता है, तो भगवान की इंद्रियों को संतुष्टि मिलती है। कहा, तुमने भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं किया। वो शास्त्र भी जिसमें भगवान की महिमा ना हो, वो शास्त्र भी बेकार हो जाता है। जो भगवान की संतुष्टि नहीं करता, उसे लिखा है वह व्यर्थ समझा जाता है। समझ रहे हैं? तो उन्होंने बोला, तुमने व्यर्थ ही इतने सारे कर्मकांड सेक्शन क्रिएट कर दिए, ये करो तो ये फल मिलेगा, ये करो तो ये फल मिलेगा, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि अद्भुत भक्ति रस क्या है, जो कि कर्म कांड से ऊंचा सिद्धांत है। इसमें कर्म करने के बाद मुझे क्या फल मिलेगा, इसकी अभिलाषा नहीं होती है। इसमें तो सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाती हैं और व्यक्ति केवल कृष्ण को प्रेम करता है, श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद चाहता है। इसमें उसकी सारी भौतिक कामनाएं बंद हो जाती हैं। इस तरह से तुम संतुष्टि का एहसास नहीं कर पा रहे हो, तुम उसका वर्णन करो। तब वेद व्यास जी ने जब नारद मुनि से ये उपदेश पाया, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण का वर्णन किया। कई बार लोग कहते हैं, जी हमने तो जी गरुड़ पुराण पढ़ा है, हमने तो जी शिव पुराण पढ़ा है, हमने तो जी देवी पुराण पढ़ा है, हमने तो ये पुराण पढ़ा, हमने वो पुराण पढ़ा है, लेकिन आप कहते हैं कृष्ण भगवान है, ऐसा कैसे? देखिए, जो गलती वेद व्यास जी कर रहे थे कि उन्होंने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया, लेकिन भगवान के अवतारों की महिमा का वर्णन किया और उन्हें असंतुष्टि महसूस हो रही थी, वही चीज आज संसार महसूस करता है। कृष्ण की लीलाओं की चर्चा ना होने पर, उनका अध्ययन ना होने पर, उनकी भक्ति ना होने पर व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है, मंदिर तो जाता है, लेकिन मन विचलित रहता है। तो वेद व्यास स्वयं नारद मुनि से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं कि संतुष्टि कैसे आएगी, शास्त्र वो हो जिसमें कृष्ण की महिमा गाई गई हो, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से ये अद्भुत ग्रंथ है। इसे कहा गया अमलम, इसमें कोई मल नहीं है, स्पॉटलेस पुराण है, स्पॉटलेस। इसमें कोई स्पॉट नहीं लगा सकता कि ऐसा कैसे कह दिया। और इस पुराण को सभी देवी देवता बड़े सम्मान के साथ धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान का स्वरूप कहा गया है।
जिस घर में श्रीमद् भागवत होती है वहां साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पुराण गलत है। बाकी पुराण उन लोगों के लिए हैं जो लोग अलग अलग गुणों में फंसे हुए हैं। पुराणों को 18 पुराणों को 3 सेक्शंस में बांटा गया है, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। तो जो तमोगुणी पुराण हैं वो तमोगुणी लोगों को तमोगुण से अपलिफ्ट करने के लिए, रजोगुणी पुराण रजोगुणी लोगों को अपने उस गुण से अपलिफ्ट करने के लिए, और सतोगुणी पुराण सतोगुणी लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए है। लेकिन इन सभी पुराणों में अंतिम पुराण, सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत पुराण, और ये पुराण अंतिम उपदेश देता है कृष्ण भगवान है और उनकी भक्ति कैसे करी जाए, किस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को पाया, किस प्रकार कुंती माता ने भगवान को पाया, ये सब वर्णन इसके अंदर होगा। तो आशा करते हैं आप श्रीमद् भागवत को अपने घर लाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। नहीं तो आजकल ऑनलाइन भी आप श्रीमद् भागवत ISKCON से पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।